सुना था लाहौरिये रास्ता सही नहीं बताते। आज एक लाहौरिये ने हमारे साथ भी यही किया और हम बहुत ज्यादा जलील भी हुए, लेकिन इतनी जलालत के बाद उसका फल भी बहुत अच्छा मिला। ये सब कैसे हुआ तो चलो आपको वीडियो में बताता हूँ। असल में ऑफिस से छुट्टी होने वाली थी और मुबीन कहता शानी भाई आज फार्म हाउस पे चले नहाने के लिए। मैंने भी कहा चले चलते हैं, लेकिन 1 बजे के बाद। छुट्टी के बाद मैं रूम में आकर सो गया और 1 बजे मुबीन भी आ गया और हम रूम से निकल पड़े। जैसे बाहर निकले तो धूप और गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जाना भी जरूरी क्योंकि हम पूल के शदाई जो ठहरे। पीआईए रोड से यूसीपी और फिर बैरिया की तरफ जाने लगे। उतनी देर में गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और हालत भी टाइट होना शुरू हो गई और बाइक भी फुल स्पीड से चला रहे थे। इतने में पता चला कि हमने कोई और रूट पकड़ लिया। अब मेरे ज़हन में एक ही चीज आ रही, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और जनाब अब यहाँ से शुरू होती है हमारी जलालत। साथ ही मुबीन कहता है यार शानी भाई गूगल मैप लगा लो, मैं काफी देर बाद आया हूँ तो रास्ते सही समझ नहीं आ रहे। इतने में बाइक को पुल के नीचे रोका और मैंने मोबाइल थमाते हुए कहा कि ये ले जनाब खुद कर ले। लोकेशन लगाई और अब हम गूगल के सारे पर निकल तो पड़े, लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई जब गूगल ने भी हमारे साथ लाहौरियों वाला काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अजीब सी जलालत वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। इतने में फिर वही हुआ जिसका डर था। गूगल मैप भी लाहौरी निकला और सबसे पहले मोटरवे पर चढ़ा दिया और उल्टे रास्ते फिर वापस आना पड़ा। इतने में गूगल मैप को जूम करके देखा तो कहता जनाब नीचे एक और रास्ता है, वहां से जाना था। अब वापस नीचे वाले रास्ते की तरफ आए। थोड़ी दूर तक तो रास्ता ठीक था और हम चलते भी गए, लेकिन आगे ये क्या, अभी कोई कसर बाकी थी। भाई किस जुर्म की सजा दे रहे हो तुम दोनों। अब मरते क्या ना करते, जाना भी तो था, लेकिन जालिम इंसान बीच रास्ते में मुझे उतार गया। धूल की वजह से मेरे पांव और टांगे बहुत ज्यादा जल रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकला और साइड पर होकर रुक गया। इतने में जनाब मुबीन साहब भी दूर चले गए थे। थोड़ी दूर कम हुई तो मैंने देखा वो किसी से रास्ता पूछ रहा है और मुझे कहता कि जनाब उस रास्ते से जाना है। आखिर वो भी लाहौरी था, रास्ता सही बता सकता था भला। हम वापसी उसी के बताए हुए रास्ते पर दलील होने को तैयार। अब की दफा अंडरपास से गुजरना था और साथ अभी तक गूगल मैप भी ऑन था। जब अंडरपास के दूसरी साइड पर गए तो गूगल ने कहना शुरू कर दिया कि भैया आप गलत रास्ते पर आ। अब फिर वापसी पर मुड़े और जहां से हमने लोकेशन लगाई थी वहां पर आ गए। रिक्शे वाले दोस्त मिले और इनसे हमने रास्ता पूछा और इन्होंने रास्ता बताया। आखिर में मेरे मन में एक ही चीज आ रही थी कि चलो मैं इससे भी पूछता हूँ कि ये भाई लाहौरिये तो नहीं है, वरना हमारे साथ फिर से वही हिसाब हो जाना है जिथे दिखोती होते आंख खलोती। अब हम जनाब सही रास्ते पर थे, तभी मैंने मुबीन से पूछा भाई अब आगे का रास्ता पता है। कहता आगे का मसला नहीं, मुझे सब याद आ गया है। अब इतने में भूख भी बहुत ज्यादा लग गई थी और अभी 10-12 किलोमीटर दूर भी जाना था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं एक शॉप पर रुका और बोतल चोतल पी तो कुछ आसरा हुआ। अब पूल की तरफ जाने लगे। जब वहां पहुंचे और देखा तो रश बहुत ज्यादा था। एक दफा तो दिल किया कि वापस चले चलते हैं। अब इतनी दूर आए और जिलो ख्वार भी हुए तो सोचा चलो अंदर चलते हैं। टिकट लिया और अंदर चले गए। अंदर जाते ही माहौल देखा तो अच्छा लगा, लेकिन रश बहुत ज्यादा था। अगर तो आपके साथ बच्चे हैं फिर तो पहले वाला पूल बिल्कुल अच्छा है क्योंकि ये छोटा है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चे इसमें डूबते नहीं है। साथ ही यहाँ पर पिकनिक एरिया है ताकि आप कुछ खा पी सकें। थक गए तो थोड़ी देर लेट लें और रेस्ट कर लें। अब आगे लास्ट पर स्लाइडिंग है जो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। लेकिन देखा तो साथ अंदर भी एक बड़ा पूल था और हम अंदर चले गए। देखा तो ये काफी बड़ा पूल था और इसकी गहराई भी बहुत अच्छी खासी थी। मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना ही अच्छा समझा कि चलो अब यहाँ से फिर नहा। तो फिर क्या हमने भी छलांग लगा दी। जैसे पानी में गया ठंडा पानी था और सुकून बहुत ज्यादा मिला। अब तो मैं नहाने लग गया था और यहाँ से निकलने को दिल भी नहीं था कर और अपने बचपन के दिन याद आ गए क्योंकि सुकून बहुत ज्यादा मिल गया हुआ था। इब्राहिम की भी बहुत याद आ रही थी क्योंकि मेरे शहजादे को भी स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत नहाया और लंबी लंबी डुबकियां लगाई। तभी ख्याल आया क्यों ना बाहर वाले बाकी जो पूल्स हैं उनमें भी ट्राई किया जाए। फिर बाहर निकले और हर एक पूल को अच्छे से एंजॉय किया। इतने में म्यूजिक भी ऑन हो गया और मजा दुबाला हो गया। सब डांस करना शुरू हो गया और मैं भी बाहर निकला और वीडियो बनाना शुरू कर। अब कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ झूम रहे हैं, कुछ मस्तियां कर रहे हैं और कुछ डांस कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया। इतने में टाइम देखा तो शाम के 5:30 हो गए थे और शाम भी होने वाली। फिर हमने भी पैकअप किया और वापस आ गए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो के लिए फॉलो कर लें।